हेलो दोस्तों, फैम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी में ये जो आपका टॉपिक है ये है बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक है, नॉर्मली बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। अगर आपके और किसी चीज़ में आ रहा है तो होलोग्राफी वैसे बढ़िया टॉपिक है, ऑप्टिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो हमें ये किस मतलब हिसाब से पढ़ना है, कौन से टाइप से इसमें क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं होलोग्राफी होता क्या है, पहले ये समझेंगे। और उसको किसने बनाया था या दिया था ये सिद्धांत, या किसने इसको विकसित किया था, इसका आविष्कारकर्ता कौन था, वो आता है। तो वो था इसका, देखिए, गैबोर। अब गैबोर इसमें रियल नहीं था, क्योंकि इसका जो है दो पार्ट में डिवाइडेशन हुआ था। अब दो टाइप से कैसे हुआ, एक बार तो इसको बताया था सीधी की प्रकाश किरणों से, वो गैबोर ने बताया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा एक वैज्ञानिक ने बताया, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। पहले समझते हैं, गैबोर ने 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आपको पता है, याद रखना। 1947 में गैबोर ने, ये क्वेश्चन वैसे नहीं उठते हैं, लेकिन कभी कभी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, होलो का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे होलो लिखा है, होलो का ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थ होता है पूर्ण यानी संपूर्ण। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोफी। ग्रोफी का अभिलेखन से अर्थ होता है, अभिलेखन मतलब किसी चीज़ को अंकित करना, जैसे कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ करते हैं, फोटोग्राफी एक नेगेटिव व द्विविमीय चित्रण होता है। जैसे हम फोटोग्राफी और होलोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ी वो इसमें पता चलता है अब। ठीक है, हमारे पास फोटोग्राफी है ऑलरेडी, तो फोटोग्राफी में क्या होता है, नेगेटिव व द्विविमीय चित्र होता है। नेगेटिव कैसे होता है, आपने देखी होगी, पहले नेगेटिव रील आती थी ना, जिसमें ब्लैक ब्लैक ऐसे रील होती है, और अभी भी कैमरों में लगभग अब तो मेमोरी कोड होने लग गया। पहले वो रील होती थी, उससे फ़ोटो बनाते थे। मतलब एक टाइप से अभी भी वो नेगेटिव ही है, चित्रण नेगेटिव है वो। ठीक है, तो नेगेटिव व द्विविमीय यानी जिस एंगल से हम फोटो खींच रहे हैं वो फोटो उसी एंगल से दिख सकती है हमें, दूसरे एंगल से हम उस फोटो को नहीं देख सकते। जैसे मतलब हमने जिस इस साइड से फ़ोटो खींची तो हम इसी साइड से देख सकते हैं, इसका पिछला साइड तो नहीं देख सकते ना। तो ये द्विविमीय हो गया। ठीक है, जबकि होलोग्राफी एक त्रिविमीय चित्रण होता है, मतलब उसको हम सभी साइड से देख सकते हैं। ठीक है, होलोग्राफी इसलिए विकसित किया गया क्योंकि अगर किसी चीज़ का संपूर्ण चित्र हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएं, इसलिए होलोग्राफी का विकास है वो हुआ। फोटोग्राफी में सिर्फ तीव्रता आयाम परिवर्तन का अभिलेखन ग्राफी मतलब अभिलेखन या ग्राफी होता है, यानी तीव्रता और आयाम का परिवर्तन सिर्फ फोटोग्राफी में दर्शाया जाता है। लेकिन अब ग्राफी में क्या, जो इसमें क्या होता है, जबकि होलोग्राफी में कलांतर का अभिलेखन होता है, यानी मतलब कोण का, यानी हम उसे सभी एंगल से देख रहे हैं तो कोण का परिवर्तन जो हो रहा है वो होलोग्राम में होता है, लेकिन फोटोग्राफी में सिर्फ तीव्रता और आयाम का होता है प्रकाश के। ठीक है, प्रकाश के कलांतर का परिवर्तन नहीं होता, और वो होता है होलोग्राम में, इसलिए इसे होलोग्राम कहा गया। होलोग्राम, किसी वस्तु के होलोग्राम द्वारा वस्तु की त्रिविमीय आकृति देखी जा सकती है, यानी मैंने कहा मतलब उसको हम सभी कोणों से देख सकते हैं, त्रिविमीय। ठीक है, आगे लिखता है, अर्थात वस्तु को सभी कोणों से देखा जा सकता है, ये मैंने बता दिया। सक्सेसफुल होलोग्राफी किसने दी थी, ये देखिए, लिथ एवं उत्पन्निक ने 1962 में। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1960 कहीं लिखा आता है, तो 1960 है, कोई एक आध बुक में मिलेगा आपको, वरना 1962 ही है लगभग में ऑलमोस्ट। सन में ज़्यादातर दिक्कत रहती है, इनका नाम याद रखना बस, वैज्ञानिक का सन ज़्यादातर किसी में पूछता ही नहीं है फिजिक्स की, तो ठीक है, वैज्ञानिकों का नाम आता है। होलोग्राम का निर्माण कैसे होता है, डायग्राम समझ लिया, सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, कुछ भी चीज़ इसमें नहीं है, ध्यान से देखना डायग्राम। ये लेज़र लाइट है अपनी, यहाँ पे रख दी, यहाँ रख दी हमने विभाजक प्लेट, जो क्या करेगी, इस जो ये लेजर लाइट आ रही है इसको क्या कर देगी, दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक तो जो है रिफ्लेक्ट कर देगी, और एक जो है पारगमित, जिसको आप क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड, जो भी है, इंग्लिश वालों बोलते होंगे यार, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी। ठीक है, बाकी इसको, ये जो पारगमित होगी किरण यानी निकल गई बाहर, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ मिरर M1 पे टकराई, हमने यहाँ मिरर रख दिया, एक मिरर को इस प्रकार रखा कि सीधा बिंब पे वो पड़े, लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके बिंब पे पड़े। अब वो यहाँ से निकली एक, जिसे हम प्रदीपक पुंज बोलते हैं नॉर्मली, वहाँ से बिंब पर पड़ी, ये बिंब रखा है हमने। वहाँ से क्या हुआ, हमने एक होलोग्राम प्लेट रख दी यहाँ से, जो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर होलोग्राम प्लेट पे पड़ गई। ठीक है, इसका इतना काम हुआ, लेजर लाइट निकली, पारगमित हुई, M1 मिरर से टकराई, बिंब पे पड़ी, क्योंकि बिंब का हमें बनाना है ना प्रतिबिंब, इसलिए वो होलोग्राम प्लेट में इसका क्या हो गया, बिंब का जो है चित्रण अंकन हो गया। अब दूसरी बात,
ये जो विभाजक प्लेट से जो रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट, जिसको हम बोलेंगे संदर्भ बीम या किरण, संदर्भ किरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से निकली और M2 मिरर हमने यहाँ रख दिया, उसको हमने इस कोण से रिफ्लेक्ट कराया कि वो सीधा जो अपनी बिंब से जो किरण आ रही थी उससे सीधा अध्यारोपण हो, यानी सुपरपोजिशन उसका होना चाहिए यहाँ पे एच प्लेट पे। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो लाइट आई वही यहाँ आ गई और यहाँ से जो लाइट आई वो यहाँ आ गई। अब यहाँ होगा व्यतिकरण, यानी अध्यारोपण सुपरपोजिशन का रूल है वो यहाँ पे लगेगा। वहाँ से क्या होगी, यहाँ पे फ्रिंजेस बनेंगी, जो यहाँ पे जो होलोग्राम प्लेट है उसमें इसका चित्रण है जो बिंब का, वो पूरा का पूरा अंकन हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्रतिबिंब है वो कैसे निकालेंगे, वो दूसरी विधि है इसकी, ठीक है। होलोग्राम का निर्माण और एक आएगा पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब इससे इस प्लेट में तो अंकन हो गया, ठीक है, बिंब का चित्रण, लेकिन इसको बाहर हम देखेंगे कैसे, वह चीज़ हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, जब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ मैं। जब लेसर से किरण विभाजक प्लेट पी पर टकराती है, ये मैंने बता ही दिया आपको, इसमें कुछ नहीं है खास, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, वरना अपना ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएंगे आपको नोट्स। टेलीग्राम ग्रुप दिया है लिंक नीचे, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दर्पण M2 से परावर्तित होकर होलोग्राम, ये वही चीज़ है यार, ठीक है। अब देखिए होलोग्राम में लेजर लाइट का ही प्रयोग क्यों किया गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लेजर लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे लेजर लिखा है। अब लेजर लाइट क्यों लिया हमने, यहाँ पे एस भी तो ले सकता था मैं, कुछ भी तो ले सकता था, एक वो कोरेंट सोर्स भी तो ले सकता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लेजर क्यों लिया। लेजर इसलिए लिया गया, अब देखिए क्यों लिया गया। लेजर में हमें क्या होता है पता है, हमें इसका कोण ज्ञात करना है, कोण चाहिए हमें, सारे एंगल चाहिए, मतलब कला संबंध एक समान कोण, और वो कौन दे सकता है, लेजर लाइट ही है जो सिर्फ एक समान कोण है जो हमें दे सकती है प्रकाश किरणों का, लेकिन और किसी लाइट में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनमें लगभग तीव्रता आयाम वगैरह बराबर होते हैं, फेज डिफरेंस कभी बराबर नहीं आता। तो यहाँ पे होलोग्राम में व्यतिकरण होता है, ठीक है, व्यतिकरण यहाँ होता है, आपको बताया हमने। और स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए कला संबंध जो तरंगे हैं, कला संबंध तरंगे होनी चाहिए, मतलब कला संबंध तरंगे होनी चाहिए। और कला संबंध का मतलब ये जो है तरंग जो आ रही है इन पे, उनका जो कलांतर है, फेज डिफरेंस, वो समान होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, जो सिर्फ लेजर के माध्यम से ही संभव है, लेजर यानी लेजर, लेजर के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि लेजर ही कला संबंध तरंगे उत्पन्न करता है। और लेजर नाम आ रहा है तो आपके लिए लेजर अगर नया नाम है तो मैं बता देना चाहता हूँ, लेजर क्या होता है, जो हम नॉर्मली मेले से जो टॉर्च चलाते हैं ना, लेजर वही लेजर है, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेजर का कंसेप्ट मैं आपको करवा दूंगा। होलोग्राम द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अब पुनर्निर्माण है ये, ठीक है। अब यहाँ पे पुनर्निर्माण लिख सकते हो, नहीं तो होलोग्राम, होलोग्राम ये है, होलोग्राम द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी अब हम प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं। पहले हमने बिंब से प्रतिबिंब इकट्ठा किया है यहाँ पे, अब उसका सही निर्माण हम करने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये थ्योरी है, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। इसमें हमने क्या किया, ये जो होलोग्राम प्लेट है, अब ये किरण कौन सी, संदर्भ किरण जो यहाँ से आ रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो जा रही है ना यहाँ से, ये किरण, यही किरण हम इस प्लेट पे पुनः डालते हैं, ठीक है, और उसी एंगल से डालेंगे जिस एंगल से ये गई थी M2 से, ठीक है, उसी एंगल से डालते हैं तो ऐसे जाएगी। ऐसे जाते ही क्या हुआ, इसका जो प्रतिबिंब है हमने वो वास्तविक यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से किरण क्या होगी, थोड़ा मुड़ जाएगी, मुड़ेगी तो यहाँ पे मिलेगा हमें वास्तविक प्रतिबिंब, रियल प्रतिबिंब मिलेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं आँख से, ठीक है, ये आई है, आई, ठीक है। अब हम यहाँ से आँख से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, वो प्रतिबिंब हमें दिखेगा इधर, ठीक है, हमें इधर नहीं दिखेगा, हमें आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमें इधर दिखेगा, ठीक है। ऐसे होता है होलोग्राम का निर्माण। होलोग्राम का निर्माण मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मेरी सेम की सेम छवि यहाँ पे बन जाएगी, मुझसे कहीं भी देख लो मैं वही वैसा का वैसा ही दिखूंगा, ठीक है। लेकिन फोटो में ऐसा नहीं होता, फोटो में क्या होता है कि सिर्फ उसी एंगल से व्यक्ति दिखता है जिस एंगल से हमने फोटो ली है, उसका और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो उसी टाइप से है, लेकिन होलोग्राम संपूर्ण चित्रण कर देता है आदमी का, वही चीज़ है, आदमी का, वस्तु का, किसी का भी कह लो, मैंने उदाहरण दिया एक। होलोग्राम सदैव धनात्मक चित्रण होता है, और वो मैंने बताया था आपको, फोटोग्राफी नेगेटिव होता है लेकिन ये धनात्मक होता है, जबकि फोटोग्राफी ऋणात्मक होता है। इसमें कुछ मतलब अलग बात नहीं है, अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से मैंने ये सारा क्लियर कर दिया। नॉर्मली हम पहले होलोग्राम बताएंगे क्या होता है। होलोग्राम क्या होता है, जो वस्तु की जिससे त्रिविमीय आकृति देखी जा सकती है, ठीक है। और होलोग्राम का निर्माण मैंने बता दिया है। ये जो लेजर लाइट है हम इसको सीधा विभाजक प्लेट पे डालते हैं, जो इसको वेव को क्या करती है, दो पार्ट में जो डिवाइड कर देती है, एक रिफ्लेक्ट कर देती है और एक पारगमित कर देती है, ठीक है। यानी इससे
निकल जाती है आर पार। अब यहाँ पे क्या होता है कि संदर्भ बीम किरण, और ये पार्शियली होती है, मतलब ये जो मानता हूँ ये वैसे होती है, लेपित की हुई होती है लेकिन कम, ठीक है। इससे आधा रिफ्लेक्ट होता है और आधा निकल जाता है। तो जो आधा निकलता है वो M1 मिरर से टकरा के बिम पे पड़ेगा सीधा, और बिम से टकरा के होलोग्राम प्लेट पे। और जो अपनी संदर्भ किरण होती है, इसे संदर्भ किरण बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका नाम ना लो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये संदर्भ किरण का चलेगा नाम, क्योंकि ये हमें दोबारा पुनर्निर्माण में ही काम आती है। तो वहाँ पे इसको क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से फिर हम 2 मिरर लगा दिया हमने, वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये सीधा होलोग्राम प्लेट पे पड़ी। वहाँ होता है अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं। और कोई चीज़ हो तो पूछ लेना, डाउट हो, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आया तो। और नॉर्मली बोर्ड पे कराएंगे, लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है, बोर्ड तो हमारे पास है लेकिन लाइटिंग नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही व्यवस्था होती है हम आपको लाइटिंग व्यवस्था भी करवाएंगे। वैसे हम लिख के करवाते थे, लेकिन ये टॉपिक लिखने वाला है नहीं, इसमें थ्योरी थी, इसलिए मैंने सीधा समझा दिया आपको। वैसे मैं आपको अगर डायग्राम वगैरह डेरिवेशन वगैरह होगा तो सीधा पेज पे बता दूंगा। और लाइटिंग वगैरह लगने वाली है, अगर आप भाइयों का साथ रहा तो जल्द ही, बस 1-2 महीने में लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तब तक ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बेशक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।